एक ऐसी शहजादी जिसका सफर आसान नहीं था, आग उगलता रेगिस्तान और उसकी बेरहम वीरानी एक एक करके। लैला के सारे सिपाही दम तोड़ते जा रहे थे, हिम्मत जवाब दे रही थी, उम्मीद दम तोड़ रही थी। उसके साथ थे तो सिर्फ 2 वफादार सिपाही। और तभी दूर, बहुत दूर आसमान पर उसे कुछ नजर आया। रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल, एक अविश्वसनीय नजारा। लैला समझ गई, यही है वो रहस्यमयी नखलिस्तान। जैसे ही वो नखलिस्तान के पास पहुंची, सब कुछ बदल गया। हवा में ठंडक थी और एक मीठी सी खुशबू। चारों तरफ अजीबोगरीब फूल खिले थे, लेकिन ये खूबसूरती एक छलावा थी, एक धोखा। अचानक नखलिस्तान के जादुई पहरेदारों ने हमला कर दिया। एक भयानक रेत का बना एक दैत्य, रेत का भूत। उसने एक ही झपट्टे में लैला के सिपाहियों को जकड़ लिया। लैला ने अपनी तलवार निकाली, वो लड़ी, बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो जीव इंसानी हथियारों की पहुंच से बाहर था। तभी हवा को चीरती हुई बिजली की तेजी से एक परछाई सामने आई। एक नौजवान, कपड़े जानवरों की खाल के, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक शाही रौब था और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। उसने देवों की भाषा में कुछ ऐसा चिल्लाया कि मानो बिजली कड़की हो, और फिर एक ही बार में उस रेत के भूत को खाक में मिला दिया। ये था शहरयार। लैला की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। शहरयार ने अजनबियों को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपनी जुबान में कुछ बोला, शायद पूछ रहा था, तुम इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? लैला उसकी जुबान तो नहीं समझी, पर उसने हिम्मत करके अपने आने का मकसद बताना चाहा। तभी लैला की नजर एक चीज पर पड़ी, शहरयार के गले में चमकता हुआ एक माणिक का तावीज। उसका दिल जोर से धड़का। उस तावीज पर सल्तनत ए जर अफशां की शाही मुहर खुदी थी, वही मुहर जो उसके अपने खानदान की थी। इस जंगली नौजवान के पास ये शाही निशान कैसे? इससे पहले कि लैला कुछ पूछ पाती, जमीन थरथराने लगी और एक गरजदार आवाज गूंजी। उनके सामने एक विशालकाय देवा खड़ा हुआ। उसका ताकतवर हरा शरीर, बिखरे हुए बाल और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। वो कोई और नहीं, नखलिस्तान का मालिक जरकान था। उसने लैला को देखा और उसकी आवाज में नफरत थी। एक इंसान और एक औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पनाहगाह में कदम रखने की? जरकान ने लैला और उसके झगमी सिपाहियों को अपनी जादुई जंजीरों में जकड़ लिया। वो उन्हें खत्म करने ही वाला था कि शहरयार बीच में आ गया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने पिता समान देव के सामने किसी इंसान की तरफदारी की। अब्बा, उसने कहा, ये कमजोर हैं, इनका इरादा बुरा नहीं लगता, इन्हें मारने से क्या हासिल होगा? जरकान हैरान रह गया। उसके दिल में बेटे के लिए प्यार और इंसानों के लिए नफरत के बीच एक जंग छिड़ गई। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने लैला की तरफ घूरकर देखा और कहा, ऐ इंसान, मेरा बेटा तेरी जिंदगी की भीख मांग रहा है, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तुझे हयात चाहिए तो अपनी काबिलियत साबित कर। इस नखलिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है। उस गुफा में रखा है हकीकत का आईना। वो आईना किसी का भी अतीत और भविष्य दिखा सकता है। शर्त ये है, 3 दिन के अंदर वो आईना मेरे सामने पेश कर और यहाँ से पानी ले जा। लेकिन याद रखना, उस गुफा की हिफाजत मेरे सबसे खौफनाक जिन्न करते हैं। अगर तू नाकाम हुई तो तेरी रूह हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में भटकती रहेगी। शहजादी लैला ने यह नामुमकिन शर्त मान ली। ये मौत के मुंह में जाना था, लेकिन अपनी सल्तनत और उस रहस्यमयी नौजवान का राज जानने के लिए वो हर खतरा उठाने को तैयार थी। शहरयार परेशान था। वो जानता था कि आज तक उस गुफा से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। उसके दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए एक अजीब सी फिक्र जाग रही थी।